यहाँ पे भाई मिले थे, भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई हमारे नोएडा की तरफ से ही हैं अटक। और अभी सारे लोग निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। कल रात से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश होने के बावजूद हम लोग मंदिर गए, मंदिर होकर के अभी वापसी आए हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि सारी बाइकें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इवन गुरुजी तो निकल भी चुके हैं आगे, तो हम सभी निकल रहे हैं। दोबारा मिलते हैं आपसे बाइक पे ऑन रोड। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, रास्तों की हालत ठीक है नहीं, तो हम लोगों ने बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। गुरुजी हमारे आगे निकल चुके हैं। मैं अभी कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें कवर कर लूं। ये यहाँ की दुकानें और मार्केट है। और अगर इस चैनल पे दी गई वीडियो ऑडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। ये देखिए रास्ता देखो, आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में। और ये दिख रहे हैं ऊपर बादल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, हम यहाँ आते हैं प्रकृति के नज़ारों को देखने के लिए। दिख रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है। कुछ वानर थे जो गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। तो दोस्तों ये देखिए कुछ सैलानी आए हुए हैं जो कि घूम करके वापसी जा रहे हैं। और अभी हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से ताड़केश्वर मंदिर पूरा 5 किलोमीटर है। तो निकलते हैं यहाँ से आगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग आए थे ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे किस तरीके का परिवेश है, क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जा कर के पार्ट नंबर 2 और 3 देखिए। और यहाँ का जो सुकून है वो अलग ही बनता है। और ये प्रकृति की सुंदरता, उसका अनोखापन, और ये देखिए पहाड़ को काट करके जो रास्ते बनाए गए हैं, बिल्कुल ऐसा एहसास करा रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। यानी कि पृथ्वी का जो स्वर्ग है, स्वर्ग की कोई परिभाषा नहीं होती, सिर्फ उसे देख करके महसूस किया जा सकता है। तो वही भावनाएं यहाँ पर महसूस हो रही हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ बादल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नीचे के पहाड़ जो वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। यहाँ से अब हम लोग निकल करके चल रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। वहाँ जाके देखते हैं कि लैंसडाउन जाते हैं या फिर डिसाइड होगा वहाँ जाके, कि काफ़ी बारिश हो रही है। देखिए दोस्तों मौसम कितना प्यारा हो रखा है। और ये बिल्कुल बादल जो है वो नीचे आ गए हैं, हम लोग अभी टॉप पे चल रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा मौसम है, रास्ता बड़ा प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। देखते रहिए, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो इन रास्तों को बनाने में लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी। जब शुरुआत में ये रास्ते होंगे तो कैसे होंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि स्वर्ग में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ आके वो कहावत जो है ना पूरी हो जाती है कि मैन इन हेवन, यानी कि इंसान बादलों के बीच में। तो वो बिल्कुल, और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और बड़े ही सुंदर परिवेश में है। वहाँ के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी कहावतें हैं।
देख लो दोस्तों, गायों ने जो है ना गाड़ी का रास्ता रोक दिया, बिल्कुल ब्लॉक। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर और प्यारा मौसम। ये चीज़ें आज तक हम लोगों ने टीवी पे, फिल्मों में और सीनरी वगैरह में देखी होंगी, लेकिन आज हम इन चीज़ों को प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए कितना मतलब एक अलग ही अनुभव होता है, यहाँ की शांति दिख रहा है ना। ये लोग बारिश से बचने के लिए इसमें बैठे हुए हैं। सीधी नुमा खेत है, ये देखो पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल दिख रहे हैं आप। सतपुली, लैंसडाउन, चुंडई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी गए थे तारकेश्वर महादेव मंदिर और अब हम लोग निकलेंगे। दोस्तों ये देखो एक सामने ग्रुप दिखाई दे रहा है एंजॉय करते हुए, DL1C। दोस्तों पहाड़ों में आकर के वैसे ही बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। यहाँ की सुंदरता को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये देखिए एक ग्रुप आया हुआ है जो प्रकृति के नज़ारों का आनंद ले रहा है और बड़े ही खुश हैं लोग। देखिए सभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। खेत है जो सीढ़ी नुमा आप देख रहे हो ना, ये इन लोगों के खेत है। ये है नज़ारे, प्रकृति की सुंदरता। ये देखो बरसात जैसे हो रही है, उसकी वजह से छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग जो है वो एक्टिव हो गई है। ये एक छोटा सा झरना है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही सुंदर प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ देते रहें। और देखिए दोस्तों मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ये नज़ारे हैं सामने देखिए। बिल्कुल यहाँ और कुछ नहीं है, बस ये प्रकृति के नज़ारे हैं देखने के लिए। प्रकृति और प्रकृति के देखो दोस्तों जो नज़ारे मैं आपको दिखा रहा था, ये साथी हैं सारे। हम लोग वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं। अरे यहाँ देखो प्रकृति के नज़ारे, ऊपर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं हम। अभी दोनों तरफ पहाड़ थे, खाई थी दोनों तरफ जी। पहाड़ों में ऐसे मकान भी लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं, लेकिन ये मोस्टली होटल है, रेजिडेंस तो बहुत कम है छोटे छोटे पहाड़ों में। और ये देखो चाय की दुकान पे बैठे हुए हमारे गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो सारे से इन्होंने कहा कि गाड़ी को इधर लगाया जाए। तो यहाँ हम लोगों ने चाय पी थी और चाय पी के अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं लैंडस्लाइड जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। वैसे सभी की गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो कम हो गया है और उसकी वजह से देख रहे हैं कि कहीं पहले पेट्रोल मिल जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। तो दोस्तों वहाँ से निकले हैं और डिसाइड हुआ है कि हम लोग नीचे कोटद्वार की तरफ चलेंगे। तो अभी निकल लिए हैं। ये देखो बबलू भैया आ गए हैं, इनके पीछे अभी संदीप भाई थे, वो भी दिखेंगे। देखिए तो चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं आगे क्या। और ये देखिए क्या प्यारा मतलब मौसम है। चलते हैं नीचे की तरफ, धीरे धीरे दिन ढल रहा है। और ये देखिए लुक, ऐसे लुकों पे बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में गाड़ी जो है ना, रोड गीला हो रखा है तो गाड़ी को स्लिप होने का थोड़ा खतरा होता है। और ये देखिए सामने गाड़ी क्यों ना
दोस्तों बारिश की वजह से ये जो छोटे मोटे झरने हैं, वाटर क्रॉसिंग है, ये एक्टिव हो गई हैं। तो दोस्तों दिन ढल रहा है, धीरे धीरे शाम की तरफ चल रहे हैं, तो सभी की हजार्ड जो है वो ऑन हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं सामने संदीप भाई और बबलू भैया, इनके आगे जांगड़ा जी हैं, मेरे पीछे सुनील भैया भी चल रहे हैं। और मौसम कितना प्यारा हो रहा है। मौसम ने तो आज सुबह से बिल्कुल ऐसे किया हुआ, बरसात हो रही है, बारिश में ही सुबह से चल रहे हैं। बारिश का आनंद भी आ रहा है, साथ के साथ प्रकृति की जो सुंदरता है और यहाँ का जो सुकून है वो भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आगे। अभी डिसाइड हुआ है कि कोटद्वार सबसे पहले पेट्रोल डलवाएंगे और फिर आगे देखते हैं। तो जैसे भी होगा आपको दिखाते रहेंगे, चलते रहिए साथ में, एंजॉय करते हैं महादेव की नगरी उत्तराखंड, जहाँ को जिसको देवों की भूमि भी कहा जाता है। तो इसके वेदर को, इसकी शांति को, इसके सुकून को एंजॉय करते हैं चलते हुए। दोस्तों मैंने अभी तक रात में कभी राइड में गाड़ी चलाई नहीं है, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है ग्रुप के साथ रात में गाड़ी चलाने का। और धुंध काफ़ी हो रखी है, जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा कैमरे में। और कुछ जगह तो मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ गाड़ियों की लाइटें दिख रही होती हैं। और नज़ारा देखिए, कुछ तो प्रकृति की सुंदरता और कुछ गाड़ी की लाइटें और हज़ार्ड की रोशनी, तो इतना प्यारा, मतलब ये देखिए सामने। मतलब इन चीज़ों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसे सिर्फ देख करके। और यहाँ जैसे हम चल रहे हैं तो हम महसूस कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आने का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारे ग्रुप लीडर अजय जांगड़ा जी, जिनका चैनल है द जांगड़ा राइडर, उनको भी जाता है। उनके साथ राइड करने का एक अलग ही आनंद है। उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं कि भी आपने गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ कैसे रहना है। अभी रात में चल रहे हैं तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि गाड़ी को ओवर स्पीड कभी नहीं करना है, ध्यान से और एक दूसरे से गैप बना के चलना है। तो ये चीज़ें सारी उनके साथ रह कर के हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। राइड तो हम करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन उन लोगों के साथ रह कर के हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बड़ा सपोर्ट करते हैं, बबलू भैया हैं, गुरुजी हैं, जांगड़ा जी हैं, ग्रुप के और भी सदस्य संदीप भाई हैं। तो सारे एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे चलते हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं। और ये देखिए सामने कितना प्यारा नज़ारा, एक छोटी सी मार्केट आ गई तो शायद ये देखो टॉमी बीचों बीच बैठा हुआ रोड के। एक गौ माता बैठी है रोड के बीचों बीच। और दोस्तों ये देखिए सामने एक झरना आ रखा है। ये झरना मैं आपको दिन में भी दिखा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको ये मिलेगा। और ये देखिए कितना प्यारा झरना है। पार्ट 1 में आपको ताड़केश्वर महादेव मंदिर की जो राइड है उसमें आपको मिलेगा, उसका दिन का और रात का एनालिसिस आप खुद करके देखिए। कि मैंने आपको बताया था हम लोग ताड़केश्वर मंदिर से निकल चुके हैं और अभी ऑयल वगैरह डलवा के सामने बाइकें खड़ी हुई हैं और अभी इसी ढाबे पे रुके हैं। ढाबे पे बैठ के खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे गुरुजी और जांगड़ा जी जाते वक्त इस होटल पे रुके थे। इन लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह और घेवर खाया था। अभी सारे लोग रुके हैं, देखते हैं, डिनर करेंगे और उसके बाद निकलने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे। हम लोगों ने खाना खाया है, अभी सब लोग खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि सभी यहाँ अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है सामने ये तख्त जो इनके ऊपर सभी अभी लेटेंगे। खाना बड़ा स्वादिष्ट था, अंकल ने वाजिब रेट में खाना बनाया और बिल्कुल घर जैसा खाना मिला है। तो दोस्तों सभी ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अब ये सोने की तैयारी हो रही है। सभी टेंट लगा रहे हैं। ये देखो ये सुनील भाई का टेंट है, ये संदीप भाई का, और ये देखो गुरुजी और दीपक भाई टेंट लगाने लग रहे हैं। ये देखो और ये खड़ी सारी बाइकें, अब बस सोने की तैयारी करनी है। और ये बैठे बबलू भाई हमारे, अभी बताएंगे
आज कैसा रहा आज का बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए कैसा रहा? बस खाना कैसा रहा? एक नंबर, एक नंबर, जैसे घर की रोटी खाई। जैसे घर की रोटी खाई। तो आनंद आया पूरे दिन की थकान परेशानी सब कुछ खाना खाने के बाद दूर हो गई। और जो प्रकृति ने अपने नज़ारे दिखाए, सुंदरता दिखाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी तो मौज ही है। मैंने तो पहले ही बताया आने से पहले जी मैंने कहा ऐसी जगह लेके चलूंगा, याद रखोगे आप लोग जी। तो ऐसे ही हुआ होगा शायद मेरे साथ। आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। प्रकृति के नज़ारे, उसकी सुंदरता और उसके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देखकर ये जो हम लोग परेशानियां उठा रहे हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं, वो सब दूर हो जाता है जब हम वो चीज़ें सामने दिखाई देती है जी। बहुत बढ़िया। और ये हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने हमें खाना बना के दिया। और ये हमारे हेलमेट और हमारा सामान। और ये है इन भाइयों की किचन। और इस भाइयों ने ये 3 शेर पाल रखे, एक वो बैठा हुआ, एक ये रहा और एक ये रहा। बशर्ते रात को हम लोगों को तंग ना करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से सुबह एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक अच्छे दिन के साथ। मिलते हैं सुबह। शुभ रात्रि।